मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर रुककर खुद से इस चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको एक संकेत यानी हिंट देता हूं। आप इसे ऐसे आकारों यानी शेप में तोड़ने की कोशिश करें जिससे इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। खास तौर पर आपको उस समय इन इकाई वर्गों यानी यूनिट स्क्वायर्स को ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि आपने कोशिश कर ली है, इसलिए अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। हम इसे किसी एक बिंदु से शुरुआत करते हुए ऐसे आकार में तोड़ते हैं जिससे कि हम इसकी विमा यानी डायमेंशंस को आसानी से माप सकें। या हम कह सकते हैं कि इन इकाइयों यानी यूनिट्स में किसी भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स को ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ठीक यहां पर यह बिंदु है। आइए अब हम इस दिशा यानी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं और ऐसा लगता है कि हम यहां नीचे एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल को बना सकते हैं। हम इस रेखा को बिल्कुल अंत तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि अंत में हमें आधी इकाई यानी हाफ यूनिट प्राप्त होती है जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें ये सिर्फ आधी इकाई प्रतीत होती है, लेकिन हो सकता है यह आधी इकाई भी ना हो। इसलिए हम सीधे जाने के बजाय यहां से नीचे मुड़कर इस तरह का एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये त्रिभुज बना लिया है। आइए अब हम इस रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और कोई दूसरा त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी विमा यानी डायमेंशन आसानी से निकाल सकें। तो फिर से हम यहां अंत तक नहीं जाते हैं क्योंकि यहां पर यह पूर्ण इकाई नहीं है। इसलिए वहां तक जाने के बजाय हम दाईं तरफ एक त्रिभुज बना लेते हैं। और ध्यान दें, अब हम इन दोनों त्रिभुजों की विमा आसानी से पता कर सकते हैं। अब यह त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 इकाई लंबा और 1 इकाई ऊंचा है। और यहां यह त्रिभुज 1, 2, 3, 4 यानी 4 इकाई लंबा और 1, 2 यानी 2 इकाई चौड़ा है। आइए अब इस पूरे चतुर्भुज को इस तरह के बहुत सारे चित्र यानी फिगर में तोड़कर आसान बना लेते हैं। इसलिए यहां ऐसा लग रहा है कि हमने पहले जैसा एक चित्र बना लिया है। अब इस रेखा को नीचे की तरफ लाते हैं। इस तरीके से हमने अलग अलग चित्र बना लिए हैं। इसलिए अब विमा यानी डायमेंशन को पता लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब इसकी विमा 5 गुणा 1 है और इसकी विमा 4 गुणा 2 है। और इसकी विमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणा 1, 2 है। और इसकी विमा 1 गुणा 1, 2, 3, 4, 5 है। तो आइए पता करते हैं कि इस चित्र का क्षेत्रफल क्या है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मध्य यानी सेंटर में एक आयत है। यहां इस त्रिभुज की लंबाई 5 और ऊंचाई 1 इकाई यानी यूनिट है। इसलिए इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा 1 गुणा 5 होगा। माफ कीजिए, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा 1 गुणा 5। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं। ठीक है, हम इसे 1/2 गुणा 5 कह सकते हैं जो कि 2.5 के बराबर होता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 4 गुणा 2 है जो कि 2 गुणा 2 या 4 के बराबर हो जाता है। अब यहां इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा 2 गुणा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 है। हम जानते हैं कि 1/2 गुणा 2 गुणा 6 बराबर 6 हो जाता है। और फिर ये 1/2 गुणा 1 गुणा 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 है। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2.5 हो जाता है। और अंत में हमारे पास ये 3 गुणा 4 का एक आयत है। यहां आप इसके इन इकाई वर्ग को भी गिन सकते हैं। चूंकि यहां पर इस प्रकार के 12 वर्ग हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया 12 इकाई होगा। अब अगर हम कुल क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें इन सभी क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। इसलिए ये 2.5 जमा 2.5 जमा 4 जमा 6 जमा 12 बराबर 27 होगा। इसलिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 है।